जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहानी सुनाई। एक आदमी एक मकान के सामने एक स्त्री के इंतजार में खड़ा था। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई औरत घर से बाहर नहीं निकली। जब कोई औरत नहीं दिखाई पड़ी तो वह सोचने लगा कि एक औरत के इंतजार में हमने अपना इतना समय बर्बाद कर दिया। अगर भगवान के इंतजार में रहता तो भगवान मिल गया होता। इसी बात को सोच सोच करके उसे पछतावा होने लगा। हर समय वह भगवान की याद में रहने लगा। एक दिन उसे एक महात्मा जी मिले। उस आदमी ने महात्मा जी की सेवा की। महात्मा जी प्रसन्न हो गए और उसे परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बता दिया। वह आदमी भजन करने लगा और उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। स्वामी जी ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि तुम मालिक की याद दिखावे के लिए करते हो। तुम सांसारिक वासनाएं लेकर आते हो, अपनी परेशानियों को लेकर आते हो। सत्संग में मालिक की दया होती है और 4 आना 8 आना उसमें भी लाभ होता है। इसके साथ ही महात्मा तुम्हें भजन का रास्ता बता देते हैं और कहते हैं कि तुम अगर भजन करने लगे तो तकलीफें अपने आप कम हो जाएंगी। यह काल भगवान की सृष्टि है। वह जीवात्माओं को मालिक से मांग कर लाया है और कर्मों का विधान बनाकर उसने तुमको यहाँ फंसा लिया। जब तक तुम्हें महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक तुम काल के जाल से निकल नहीं सकते हो। शिकारी हाथी को पकड़ने के लिए गड्ढा खोदता है और फिर उस पर घास फूस डाल देता है ताकि गड्ढा दिखाई न पड़े। फिर हथनी की शक्ल की छाया बनाकर खड़ा कर देता है। हाथी छाया के लालच पर पकड़कर उसे पास आता है और गड्ढे में गिर जाता है। शिकारी हाथी को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखता है, फिर अंकुश से मार मार कर हाथी को अपने वश में करता है। ठीक उसी प्रकार तुम इन सामानों को देखने में, सुनने में और इकट्ठा करने में फंस जाते हो और अपने असली लक्ष्य को भूल जाते हो। यह अनमोल शरीर बेकार चला जाता है और तुम काल और माया के जाल में फंस जाते हो। अभी भी वक्त है किसी महापुरुष के पास जाकर उनसे भगवान के भजन का रास्ता पूछो और जब रास्ता मिल जाए तो परमार्थ की कमाई में लग जाओ। इस संसार में नाम की कमाई ही सार है। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ 21 जून 2004 से 27 जून 2004 तक।